नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां ये चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने अंतिम कगार पे है। खबर ये आ रही है कि पार्टी टूट चुकी है और वहां की कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है और वहां पे फिर से कमल खिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये काम क्यों करती है, लेकिन ना, कहानी तो यहां कुछ और नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाले पता नहीं क्या खा लेते हैं, पी लेते हैं, किस नशे में, किस दुनिया का विचरण करते हैं कि उनके पैर जमीन पे रहते हैं नहीं। छोटा सा राज्य, 40 में से आपके 9 विधायक वो भारतीय जनता पार्टी को जाकर के वोट करके चले आ रहे हैं और आपको इसका इल्म भी नहीं रहता, पता भी नहीं चलता। तो कई सारी चीजें हो रही है। देखिए, ऐसे यूपी में भी खबर आ रही है। अरे पीडीए यूपी के 2 लड़के सारा कहानी कर लिया और मालूम चला भाई कुनबे में ही जो है आग लग गई है। बहुत सारे लोग जो दोस्त कल तक थे अखिलेश यादव के, वो योगी आदित्यनाथ के साथ जाकर के हाथ इन्होंने मिला लिया। और सिर्फ मिलाया ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग ने पलटी मारी है जिससे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पलटी मारने की कहानी नहीं, बल्कि रायबरेली में प्रियंका वाड्रा को घेरने की तैयारी भी आज ही हो गई। कल ये खबर आ जाए कि रायबरेली से लड़ने के लिए हाथ पैर फूल गए प्रियंका वाड्रा भी भाग गई यूपी छोड़ के, तो उस पर आप आश्चर्य मत कीजिएगा, ये आज ही बता दे रहे। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी साहब को वहां पे उम्मीदवार बना दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी साहब तो है बड़े कंट्रोवर्शियल, सुप्रीम कोर्ट के बहुत धांसू लॉयर है, तमाम विपक्ष पक्ष सब तरह के लोगों के वो वकालत वो जो है सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं। किस तरह के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, कैसे कैसे जजेस की बहाली होती थी, ये कहानी भी दुनिया के सामने आ चुकी है। देख, तो ये बड़ा दिक्कत। कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको वो राज्यसभा भेज सके, तो नॉमिनेशन के साथ ही बवाल मच गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या नहीं थी, उम्मीदवार फिर भी खड़ा कर दिया एक पुराने कांग्रेसी लीडर को ही। देखिए, ये राजनीति होता है। लोग कहेंगे भाई आपने विधायक को तोड़ दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे गजब बात है। कोई बैट्समैन उतरा है मैच में रन बनाने के लिए, वो चौके छक्के ना मारे। आप ये कहो कि नहीं 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 रहम कर दो, बॉलर बेचारे को इतना लंबे लंबे तगड़े तगड़े छक्के मत मारो, उसका पूरा मॉरल डाउन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। यही दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था यही आर्गुमेंट दे रहा है कि पार्टी को वहां से तोड़ दिया, वहां से तोड़ दिया, वहां। अरे जो बिकने को तैयार है तो खरीदार तो सामान वो तो लोग होंगे ही। आपको मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले क्या क्या किया? और ये आर्गुमेंट अब आज दे भी नहीं सकते। हिमाचल में तुम्हारे टूटे, यूपी में तुम्हारे टूटे, तो कर्नाटक में तुमने बीजेपी का तोड़ दिया। तो तुमसे रन नहीं बनता तो तुम कहते हो कि भाई हम सत्य हरिश्चंद्र हैं, हम जो है बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं करते। आपने भी कोशिश की, आप फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हो गई। तो यूपी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि वहां पे सरकार खत्म होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और नेता प्रतिपक्ष जयराम साहब ने कह दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार वो आ गई है किसमें? अल्पमत में। इस्तीफा देना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। और ये अल्पमत में क्यों आई, क्या खबर आ रही है, ये जरा सुनिए। As the voting for Rajya Sabha seat from Himachal Pradesh is underway, sources claim that Tuesday, February 27th, that nearly 8 to 9 Congress MLAs have cross-voted. The Himachal Pradesh government helicopter was sent to take
Congress MLA Sudarshan Bablu admitted to the hospital in Hoshiarpur, Punjab, but till now the MLA has not reached Simla. In the assembly, with 68 MLAs, Congress has 40 votes while BJP has 25 votes. The BJP is expecting support from the group of MLAs who are angry with Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu. Due to this, BJP has filed candidate in the election despite having low numbers. अब दिक्कत कहां है? सुक्खू के खिलाफ वहां पे बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी लीडर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा जी भी सामने आई। वो कह रहे ऐसा तो हो नहीं था, हमारे विधायक खुश नहीं है सुक्खू से। आप ओपन एडमिशन कर रहे हो। एक दिन पहले बयान आया था कि अभिषेक मनु सिंघवी को यहां से भेजा जाए, ये हाईकमान का आदेश है, हम लोग पालन करेंगे, और ये बता दिया कि पालन नहीं होगा। क्या कर लोगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा किसी को भी भेज देगी और हम गुलामों की तरह उसको वोट करने के लिए, समर्थन करने के लिए बैठे रहेंगे? ये नहीं चलेगा। ये संदेश इस घटना से गांधी परिवार पार्टी संगठन के ऊपर अपनी साख, अपनी अथॉरिटी लूज कर रही है। नहीं चलेगा कि दिल्ली में आपने तय किया और हम लोग जो है गुलामों की तरह जो है यस मैडम करके उसको वोट कर दें। अभिषेक मनु सिंघवी को तो कतई नहीं, क्योंकि जयराम ठाकुर ने एक मुद्दा उठाया, आगे बताऊंगा मैं, कि जो अपने आप में पॉलिटिकल मिस्टेक एक कांग्रेस पार्टी से हुई है, कहीं और दूसरे राज्य से खड़े कर दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब 68 विधायक हैं एक हॉस्पिटल में, बताइए, हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है, मना कर दिया है उसने, इसलिए वो नहीं आ रहा है, तबीयत खराब है, सुक्खू से नाराज है। तो 68 में से बच गए 67, 67, 40 आपके पास है, 40 आपके पास है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, लेकिन 9 उससे चले गए इधर। अब क्या करोगे? 9 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को, जो पहले एक जाने माने कांग्रेसी लीडर हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश में, उसको खड़ा कर दिया। 9 उधर चले गए, तो 40 में से 9 गया तो बचे 31, 31 बचे, तो पासा पलट गया। कांग्रेस पार्टी को 31 वोट और भारतीय जनता पार्टी को 34 वोट। मनु सिंघवी साहब का कांड हो गया। अभी रिजल्ट आया नहीं, आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ राज्यसभा की सीट की बात नहीं है। अब इन लोगों ने 9 विधायकों ने जब पाला बदल लिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। तो ये बात तो सही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब ने वहां पे कह दिया कि भाई अब बहुमत सिद्ध करो, कमल खिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और ये कमल इसलिए खिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने चेले सुक्खू को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसी समय से ही बवाल चल रहा है, बस मौके का इंतजार था और ये मौका आ गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए। जयराम ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के वाटर सेस फैसले के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई थी, उनकी पैरवी करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। जिस वाटर सेस मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठाया है, उसी मामले में सरकार के खिलाफ उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। देखा आपने, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस शख्स को वहां का उम्मीदवार चुना है, वो हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। दुश्मन कौन है? हिमाचल प्रदेश की जनता, और आप उसको राज्यसभा भेज रहे हो। तो कहां कहां से ये लोग दिमाग लेकर के आते हैं
एक तो पार्टी के अंदर बवाल चल रहा था, लोग नाराज थे, आपने ऐसे कंट्रोवर्शियल शख्स को वहां पे टिकट दे दिया जो हिमाचल के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। तो जो बाहर जाएंगे तो साफ बोलेंगे भाई हम तो नहीं मानेंगे। यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ आर्ग्यू कर रहा है। अंतरात्मा की आवाज आ रही है कि ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजो, इसलिए हमने नहीं भेजा। तो इसका मतलब यह है कि कमल खिलने वाला है। बहुमत कैसे साबित करेंगे सुक्खू साहब? हेलीकॉप्टर भेज करके कोई फायदा हुआ नहीं, वो आया नहीं। एक एक वोट के लिए आपको, जबकि कंफर्टेबल मेजॉरिटी आपके पास थी। तो ये कहानी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये मनोज सिंघवी साहब का तो खेल हो ही गया, लेकिन सुक्खू साहब अपनी कुर्सी कैसे बचाते हैं ये देखने की बात होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।